इन सब बातों पर ध्यान केंद्रित करके समझना चाहिए कि सनातन सिद्धांत के अपकर्ष का अर्थ होता है सनातन सिद्धांत को न मानने वालों का अपकर्ष। और पहले प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया जाता है, आगे संकोच में सूत्र शैली में तो हम बोलते ही हैं, समाज शैली में उत्तर दिया जाता है दूसरे तीसरे प्रश्नों पर। आगे नारायण। महाराज जी इधर सामने सामने सुरेश जी क्या क्या पहले हाथ उठाए, कुछ पूछना है जाना है? महाराज की आवाज आनी चाहिए। बोले हिंदू राष्ट्र की। आचार्य श्री को सादर नमन। सुखदेव किशनगढ़ रेडवाल संत दादोदयाल आश्रम सुखसागर सेवाधाम। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम सबका मानना है कि हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो मैं आप सभी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पहले निवेदन करूंगा, फिर मेरा प्रश्न आपके चरणों में रखूंगा। प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। आपसे नीचे बैठ जाओ या इधर जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है? नीचे बैठ जाओ या तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है? अब आपने कहा हिंदू राष्ट्र है, वो हत्या ही हिंदू राष्ट्र की पहचान है क्या? कोई भी मान बिन सुरक्षित है क्या? स्त्रियों का सिर सुरक्षित है क्या? इस पृथ्वी का धारक है, सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं, ऋगादि वेद पृथ्वी के धारक हैं, सत्य साध्वी देवियां पृथ्वी को धारण करती हैं, सत्यवादी दानशील निर्लोभ पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी के जो 7 धारक तत्व हैं उनमें विकृति या विलोप ही विकास के नाम पर सर्वत्र परिलक्षित है। धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेवच अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धर्म धरा। महाभारत के अनुसार धर्म पृथ्वी का धारक है, काम पृथ्वी का धारक है, काल पृथ्वी का धारक है, वसु और वासुकी चल अचल संपत्ति के अधिदैव पृथ्वी के धारक हैं। कपिल और शेषनाग अर्थात परा अपरा विद्या के आचार्य पृथ्वी के धारक हैं। अभिप्राय है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष और काल ये 5 पृथ्वी के धारक हैं। विद्युत का अनर्गल प्रयोग होने के कारण दिन रात्रि की विभाजक रेखा विगलित और विलुप्त प्राय है, इसलिए काल भी कुपित है। धर्म के नाम पे धर्म नहीं, बीज की रक्षा तो है। अर्थ के नाम पर बवाल है, काम के नाम पर विस्फोट है, व्यभिचार है, मोक्ष के नाम पर बवाल है। इसी का नाम है क्या हिंदू राष्ट्र था? ठीक है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होगा ये भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान देने चाहिए त्रुटि पर भी। हम सोच समझ कर बोलते हैं। आप जैसे बहुत से व्यक्तियों से रोज पाला पड़ता है। भांग पी कर नहीं बोलता हूँ, समझ। और जिस शैली में आप बोलेंगे उसी शैली में मैं उत्तर दूंगा, तभी तो, नहीं तो लोग खा ही जाएंगे लोग जवाब। धीरे से बोलेंगे धीरे से बोलूँगा, जोर से बोलेंगे और जोर से बोलूँगा। अबरी से मैं डरूंगा नहीं। श्वेतांबर हो या पीतांबर से संभल के बोले, रक्तांबर भी संभल के बोले, दरियल बिना दरियल भी संभल के बोले। त्रिवेदीय पुरामनाय श्रीमद जगद्गुरु पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निशितानंद सरस्वती महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। जाना हो तो जाओ, स्वामी जी के चरणों में
बैठना छोटी सी सत्य अनुशासित प्रार्थना है कि हम अपने धर्म की और जीवन की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ सूत्र दीजिए जिससे हमारे जीवन का रक्षण हो और हमारे धर्म और संस्कारों का रक्षण हो सके। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभी तब तक व्यक्ति और समाज की संरचना या लक्ष्य रखिए। जीवन सार्थक होगा, जगत सार्थक होगा, मानव जीवन की सार्थकता होगी, सृष्टि की संरचना के प्रयोजन की पूर्ति होगी। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभी तब व्यक्ति और समाज की संरचना। धर्म की बात आपने की, धारणात् धर्म। धर्म के दो भेद होते हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म जिसको भूत कोटि का धर्म कहते हैं, एक साध्य कोटि का धर्म जिसको अनुष्ठेय कहते हैं। पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। क्या तो सब मानते हैं? पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष पृथ्वी का उपादान कारण जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष उसका उपादान कारण अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला वायु या पवन का नाम धर्म है। वायु या पवन को धारण करने वाला आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त बीजावस्थापन प्रधान माया या प्रकृति का नाम धर्म है। प्रकृति माया जिसकी शक्ति है उस परमात्मा तत्व, आत्मा तत्व, भगवत तत्व का नाम धर्म है। कठोपनिषद में आत्मा को धर्म कहा गया है। बौद्धागम में भी आत्मा का नाम धर्म है। यह सिद्ध कोटि का धर्म है जो तत्व दृष्टि से निरूपित है। साध्य कोटि का धर्म इसको अनुष्ठेय कहते हैं, भाग्य कहते हैं। यज्ञ, दान, तप, व्रत है। यज्ञ करेंगे तो देवताओं की संतुष्टि के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी। दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी। व्रत रखना चाहेंगे तो अन्न जल पर संयम की आवश्यकता होगी। तप करना चाहेंगे तो विसर्जन आनंद पर भी निग्रह करने की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है क्या? यज्ञ, दान, तप, व्रत के द्वारा भी अपना जीवन इतना परिष्कृत होता है कि अपने हित में और सबके हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त होता है। इसलिए सबके हित का मार्ग यही है। क्या हित का मार्ग है? वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को अपनाकर जीवन को सार्थक करें। अब जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए ना हो। जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति के लिए। जीव की इच्छा का विषय ईश्वर ही है। हम आप क्या चाहते हैं? तत्पद के वाच्यार्थ और तत्पद के लक्ष्यार्थ को ही हम लोग चाहते हैं। हम मृत्यु सत्यक्रांत जीवन चाहते हैं। मृत्युंजय होकर सदरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। अज्ञता मूर्खता ना समझी जड़ता से विनिर्मुक्त होकर चिद्रूप ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। दुख से अतिक्रांत होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होना चाहते हैं। हमारी चाह का जो विषय है इसी का नाम जगदीश्वर या ईश्वर है। इसलिए कोई अगर अनीश्वरवादी अपने को कहता है तो टटोलने पर उसे कह देना चाहिए कि आपकी चाह का विषय ही ईश्वर है। अब पूर्ण करना जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में सादर दंडवत। महाराज, मेरा प्रश्न ये है, सनातन धर्म में वर्णाश्रम का कितना महत्व है? मार्गदर्शन करें। बैठिए, मैंने पहले ही कह दिया, आपने ध्यान दिया होगा। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें। वर्णाश्रम व्यवस्था की अपूर्वता है। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। वर्णाश्रम व्यवस्था कहते तौर की व्यवस्था है नहीं। वैकल्पिक व्यवस्था जितनी है उससे विस्फोट निकलना ही संभव है। मैंने पहले कहा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इन सब की लाचारी है। यहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था विलुप्त है, विकृत है। इसलिए वैकल्पिक ब्राह्मण शक्ति वैश्य बनाएंगे और बनाते हैं। वैकल्पिक बनाने में समय का अधिक उपयोग होता है, संपत्ति का अधिक उपयोग होता है। कौन को कितना प्रशिक्षण दे, मुँह और हाथ का
काम नहीं कर सकता, अर्थात संस्कार का आधार नहीं होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। यही सब उपयोगिता है। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, भोग भी पूर्ण, योग भी पूर्ण। यही सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की विशेषता है, पहले ही मैंने कही। श्री ओम नमो नारायण। महंत बाबू भारती जयपुर। अभी आपने पूरे भारत में जैसे हिंदू राष्ट्र का बीड़ा उठा रखा है, गो हत्या का उठा रखा है, ये चीजें संभव आपने तो अभियान चला रखा है, परंतु जब तक भारत की संसद इसको पारित नहीं करेगी, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, गो हत्या पर कैसे प्रतिबंध लगेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बैठिए, उत्तर सुन लीजिए। एक मोदी जी हैं, नाम सुना होगा, शायद आप उन्हीं के अनुयायी हैं। वे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के, तब उन्होंने कहा था मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी को गो हत्या बंद कर देनी चाहिए। और जाओ तो आगे तो सुनो। लेकिन अब प्रधानमंत्री हैं, अब कहते हैं गोरक्षक गुंडे। सुना है वहाँ पहुँचने पर क्या हो गए? जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, आपको गो हत्या बंद करनी चाहिए। वहाँ जाकर वो कहते हैं गोरक्षक गुंडे। स्थिति तो ये कब गोरक्षक हो जाते, कब गोरक्षकों को गुंडे कहने वाले हो जाते। और सुन लीजिए पोल पट्टी। प्रधानमंत्री मेरे बहुत परिचित है, शपथ ग्रहण करने के पहले 45 मिनटों तक मेरे पास बैठे थे, पूरी की बात। वर्तमान प्रधानमंत्री जी की शोहरत किस बात को लेकर है? वो हत्यारों को अभयदान प्राप्त है, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने वालों को, अल्पसंख्यक बनाने वालों को अभयदान प्राप्त है। यही असली बात है। गोरक्षकों को अभयदान प्राप्त नहीं है, वो हत्यारों को अभयदान प्राप्त है। हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने वालों को अभयदान प्राप्त है। इसलिए मुस्लिम तंत्र भी अंदर से उनको मानता है, क्रिश्चियन तंत्र डंके की चोट से मानता है। लेकिन अगर पोल पट्टी खोल दें तो कौन मानता है? पूजने की भावना महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा है। कभी कहते थे गोभक्त होना चाहिए, अब कहते हैं पशुओं का मांस बाहर भेजा जाता है, बासी हो जाता है। पशुओं को भी भेजना चाहिए बाहर जीवित, ताकि उनको ताज़ा मांस मिल सके। कब ये लोग गोरक्षक होते हैं, कब वो हत्यारे हो जाते हैं, कह पाना कठिन है। समझिए, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र की दास्ता भी पालेंगे और हिंदुत्व के रक्षक भी होंगे, कल्पना मत कीजिए। इसलिए विकृति की जब पराकाष्ठा होती है तो संस्कृति का उदय होता है। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, रात्रि के बाद दिन, क्रम है। विकृति की पराकाष्ठा ही तो आजकल है। क्या सुरक्षित है? मैंने पहले कह दिया, पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं सब असुरक्षित हैं, विकृत हैं। और धर्म के नाम पर धर्म नहीं, अर्थ के नाम पर अर्थ नहीं, काम के नाम पर काम नहीं, मोक्ष के नाम पर मोक्ष नहीं। बवाल ही बवाल है। इसी का नाम शासन तंत्र है क्या? इसलिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और परिवर्तन की आवश्यकता है, परिवर्तन के मार्ग पर ही भारत द्रुत गति से अग्रसर भी हो रहा है। अच्छा, अभी सुनिए, मैं किसी दल का नहीं हूँ, तो आपको मालूम है। मुझसे क्या खतरा है मोदी, योगी और मोहन भागवत को? एक आतंकवादी को विश्व स्तर पर शंकराचार्य बना के घुमाया या नहीं, घुमा रहे या नहीं? थाईलैंड में आरएसएस से कार्यालय नहीं आतंकवादी शंकराचार्य के रूप में ठहराया गया है। मोहन मोदी जी, योगी जी, मोहन भागवत जी अगर जीवित हो तो नरसिंह राव जी हमको दबाने का पूरा प्रयास किया। जो दबाने के लिए ज्योतिर्बस जी, ये सब जो मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी, जो हमको दबाने का प्रयास करते गए, रसातल में चलते गए। और जिनको दबाने का भाव हो रसातल में जाने के लिए तैयार हो गए। राजस्थान है ना, जीरो के बाता बोली के।
बचपन में लोग गाते थे, हम दिल्ली में पढ़े हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम किसी से टकराते नहीं, जो हमसे टकराता है चूर चूर हुए भी नहीं रहता है। अब आप बोलो ये भूमि अब ये वीर बोलेगा। प्रणाम गुरुदेव। नाम राकेशपुरी गोस्वामी। एक शिष्य की गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? जैसे श्रद्धा आपके हृदय में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? तैत्तरीय उपनिषद का शंकर भाष्य है, सुरेश्वराचार्य जी ने वार्षिक लिखा है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? सत्य में आस्था। सत्य में आस्था का नाम ही श्रद्धा है। सत्य को समझकर उसके प्रति आस्थान्वित होंगे, जीवन सदाचार संयम से युक्त होगा। गुरु बिनु भवनि दितरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इससे बढ़िया और गुरु की महिमा क्या हो? जो विरंच शंकर सम होई। तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। आगे श्रीमन जगत गुरु कहाँ से है? पूरी शंकराचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन। महाराज श्री से मेरा निवेदन है, वर्तमान व्यवस्था में इस आधुनिक युग में किस प्रकार से हम प्रभु की प्राप्ति और सर्व कल्याण जगत कल्याण का सबसे सुगम मार्ग, सरल मार्ग वर्तमान के आधुनिक युग में कौन सा है? निवेदन है महाराज साहब। सरल मार्ग जहाँ जाते हो ये पूछा जाता है, सहज पके सो मीठा हो। ठीक है, सुन लीजिए फिर दोहावली तुलसीदास जी। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। जमान माने जमानत लेता है। तुलसीदास जी ने कहा सत्य वचन आधीनता। आधीनता माने गुरु ग्रंथ और गोविंद के अधीन होकर काम करना। जय जो मार्ग सुच संत बतावे, तेहि नग चल सभी सुख पावे। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। और सुन लीजिए दोहावली। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होय राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाद। एक विधि है, एक निषेध है। राम जी का होकर राम जी का नाम लीजिए। विधि कुसमाद कुसंगति से दूर रहिए। निषेध सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, वह राम का नाम लो तुलसी तज कुसमाद। सुगम है तो सुगम, दुर्गम है तो दुर्गम। अब आपके ऊपर निर्भर है। और मम श्री सतगुरुदेव भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक प्रश्न है। प्रथम गणेश जी महाराज को हम मनाते हैं, वो गणेश जी कौन है? नंबर दूसरा प्रश्न है कहिए, दूसरा प्रश्न कीजिए। कई संत जन्मांतर के लिए भक्ति मांगता है, कोई अपना कल्याण मांगता है, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? ये मेरा जन्मांतर क्या थे? जन्मांतर के लिए भक्ति मांगता है, कोई अपना कल्याण मांगता है, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? भक्ति के द्वारा ही कल्याण होगा। दोनों में एकत्व है। श्रेष्ठत्व की बातें क्या है? और पहला प्रश्न क्या था? पहला तो नाम प्रभाव। सुनिए, एक ने हमसे आपत्ति की, हम लिखते हैं श्री हरि पहले लिखते हैं, श्री गणेशाय में बाद में लिखते हैं। एक ने कहा बताओ, गणेश जी को दूसरे नंबर पर रख दिया।
कभी आलोचना की थी किसी ने। हमने कहा कि प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, किसका नाम लेने पर प्रथम पूज्य हुए? जिनका नाम लेने पर प्रथम पूज्य हुए उनको मैं पहले लगता हूँ। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, जिनका नाम लेने पर गणेश गणेश हो गए उनका नाम मैं पहले लेता हूँ। श्री हरि पहले लिखता हूँ, श्री गणेश मैं बाद में लिखता हूँ। लेकिन एक विधान है, राम जी का वर्णन बाद में पहले किया। वर्णा नाम अत संघा नाम रसानाम छंदसाम अपि, वाणी और विनायक का वर्णन उनकी वंदना तुलसीदास जी ने पहले की। विनय पत्रिका में राम जी इष्ट हैं, लेकिन लाइए गणपति जगवंदन, इसलिए जगवंदन कौन हो गए? गणेश जी। और आजकल बहुमत का समय है ना, शिव जी को ले लीजिए, 5 देवताओं में कितने देवता रह गए, कितने देवता आ गए? गणेश तो लाला है, शक्ति पत्नी है, सूर्य चंद्र नेत्र कहाँ ले गए? सूर्य अग्नि चंद्र तीनों है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? शिव जी को ले लेंगे तो 5 देव आ गए, से 4 देव आ ही गए। उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह पंचकृत्य के निर्वाह के लिए एक ही परमात्मा महासार के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते आ गए। परम श्रद्धेय वही गणेश है जो मोदक प्रिय है, जो मंगल दाता। और ब्लड शुगर न हो जाए इसलिए कपित कैच का फल पाते हैं और जामुन भी पाते हैं। दवा हो गई है, लड्डू भी खूब पाते हैं, लेकिन ब्लड शुगर न हो जाए इसलिए कैच का फल भी पाते हैं और जामुन भी पाते हैं। तो ब्लड शुगर की दवा बता दिया नहीं गणेश जी ने। कपित जामुन फल चारु भक्षण मोदक प्रिय, आप भी खूब लड्डू खाओ, बाकी कैच का फल गुदा पालो और फिर क्या करें? आज जामुन फल जामुन चबाओ, नहीं तो जामुन की गुठली का रस बना के पियो। परम श्रद्धेय श्रीमद आदि शंकराचार्य जगत गुरु पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और जिस प्रकार मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से अभी बात आई कि गुरुजी विकृति तो पराकाष्ठा पर है, लेकिन हमारी नवीन पीढ़ी को सुसंस्कारित करने के लिए हम कृति रूप में कोई कार्य कर रहे हैं क्या, या और आगे हमको ऐसी कोई योजना का मार्गदर्शन करे जिससे कि इसको आगे लिया जा सके? योजना क्रियान्वित है। देखिए, 2 साफा बने हैं या नहीं, धोती पहने हैं नहीं, माताएं साड़ी पहनी, योजना था आपके सामने क्रियान्वित है। आप लोग कर ही रहे सरकार। पगड़ी बांधे हैं या नहीं, माताएं साड़ी में है या नहीं? अधिकांश तो साड़ी में ही है, आप धोती में हैं, बांधे हैं। विकृति अपनी जगह है, संस्कृति तो नृत्य कर रही है। आगे और जगह विकृति होगी, यहाँ तो संस्कृति नृत्य कर रही है। जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान को बारंबार प्रणाम। अच्छा, गुरुदेव मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी सो है, दिल है हिंदुस्तानी। जूता है जापानी। आगे पूछो। मेरा निवेदन यह था कि राजनीतिक को लेकर है, वर्तमान समय में साधु संत अपनी जगह छोड़ करके राजनीति में आ रहे हैं, तो इससे आने वाले समय में देश का हित होगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा? या जो पुराने समय में मेरा निवेदन यह था कि पुराने में समय में राजा महाराजाओं अपना आसन छोड़ करके गुरु शरण में जाते थे, उस हिसाब से सत्ता चलाते थे। आज के साधु संत राजनीति में जाते हुए भी राजनीति से प्रेरित होकर, क्योंकि राजनीति में सब कुछ अलग, सब कुछ चलता है, इसलिए वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, न कि अपने धर्म का प्रचार करते हैं। साधु संत आपकी दृष्टि में कौन है? बसपाही संत, भाजपाही संत, कांग्रेस संत, सपाही संत, कौन है आपकी दृष्टि में साधु संत? आपने कहा अपरित्राणाय साधु नाम में केवल वेशधारी का नाम है साधु। क्या साधुता संपन्न, सदाचार संपन्न हुए न? सब परित्राणाय साधु नाम जो कहा
वहाँ कपड़े रंगने वाले कोई साधु थोड़े भगवान ने कर। दूसरी बात है भाजपाई संघ, कांग्रेसी संघ, सपाई संघ, बसपाई संघ, इनका नेतृत्व कौन करते हैं? हाईकमान के द्वारा। संत क्या है? हम लोग जो बोलते हैं उसे प्रधानमंत्री भी चौंक जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अभी अमेरिका से आवाज़ आई ना, लगभग 1 अरब हिंदू भारत में है, भारत को हिंदू राष्ट्र जल्दी घोषित करना चाहिए। अब अमेरिका से आवाज़ आई है नहीं, हम अमेरिका करेंगे। 370 धारा समाप्त हो गई या नहीं? जब मठ में आए थे अमित शाह जी, मैंने कहा था 370 धारा समाप्त होनी चाहिए। उस समय केंद्र में भाजपा नहीं थी, वो कांपने लग गया। लेकिन उन्हीं के शासनकाल, उन्हीं की सरकार ने 370 धारा निरस्त की या नहीं? मैंने 32 वर्ष पहले कश्मीर की चर्चा की थी। मेरे ऊपर बहुत से हमले होने की संभावना थी। 8 जगह मेरा नाम एक लिस्ट में लिखा गया था जब मैंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी। आज कश्मीर लेने की बात हो रही है या नहीं? हम लोग जो बोलते हैं उसके अनुसार, भगवत प्रेरणा से बोलते हैं उसके अनुसार प्रकृति वातावरण बनाती है, उसके अनुसार काम होता है। अब आप सुन रहे हैं, संतों को जल्दी समझ में आ जाए। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती, जो झूठ नहीं बोलते ऋषि कोटि के मनीषी होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनकी वाणी का अनुगमन विषय करता है। सिद्ध महात्मा भी घट को घट, पट को पट कहते हैं, पानी को पानी, पाषाण को पाषाण कहते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जब घट को पट कह दें, घट झट पट पट हो जाता है। पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाता है। पाषाण को पानी कह दें तो झटपट पाषाण पानी हो जाता है। पानी को पुष्प कह दें तो झटपट पानी पुष्प हो जाता है। विश्व सुंदरी आल्या को पाषाण कह दें तो विश्व सुंदरी आल्या पाषाण हो जाता है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थ विधावती, जो सत्य भाषण करता है उसकी वाणी का अनुगमन विषय करते हैं। संत महात्मा सिद्ध व्यक्ति भी घट को घट, पट को पट ही कहते हैं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ने पर वो विश्व सुंदरी अहल्या को कह दिया पाषाण, और किसको कह दिया? सर्प। सर्प कहता था नौ, सर्प ही हो जा, सर्प हो गया। आवश्यकता होगी तो हम लोग भी कह देंगे बिच्छू हो जा, तो बिच्छू हो जाना पर हमको डसेगा नहीं वो बिच्छू। हमारे द्वारा निर्मित बिच्छू हमको नहीं डस सकता। ऐसी शैली में बोलोगे, ऐसी शैली में उत्तर दूंगा, नहीं तो दबा न दोगे आप लोग। और हाँ, हेलो, अखिल ब्रह्मांड नायक वेदांत केसरी सिंह के तुल्य विराजमान आदि पुरुष शंकराचार्य भगवान, आपको बार बार चरण स्पर्श करते हैं। हम जहाँ जाते हैं गौ हत्या बंद हो, इसका प्रश्न उठाते हैं। और हिंदू राष्ट्र की आपकी जो आवाज़ हमें सुनते हैं तो हमारा रोमांच भी खड़ा होता है कि हम आपका पूरा सहयोग दें। मगर जब गौ रक्षकों को अगर कोई गुंडा कहे हम गौ की रक्षा के लिए तैयार हैं, मगर फिर हमें गुंडा कहे, उस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये राष्ट्र हिंदू हो सकता है? दूसरी बात, एक प्रश्न, आदि पुरुष शंकराचार्य भगवान ने राम मंदिर के लिए प्राणों की आहुति दी, और वो उस प्राण प्रतिष्ठा के समय हमारे आदि पुरुष शंकराचार्य नहीं हो, वो कारण हम आपसे जानना चाहते हैं। वो हमारी आत्मा में आज भी खटकता है। ऐसा है, बैठिए। पहला प्रश्न उन्होंने क्या किया? ऐसा है कि किसी भी समस्या पर विचार करने के लिए बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। जब
बैलगाड़ी में बैलों का उपयोग आजकल होता है क्या? बैलगाड़ी का समय समाप्त हो गया प्राय। ट्रैक्टर आदि से माल लोड। अच्छा, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा ग्रंथ भी हमको लिखना है, कृषि विज्ञान, कुछ पृष्ठ तो लिखे भी होंगे। कृषि विज्ञान नामक ग्रंथ भी लिखना है। अब हाल में तो बैलों का उपयोग होता नहीं, शास्त्रों में लिखा है ऐसे ऐसे हाल थे कि 13 बैल एक एक हाल में प्रयुक्त होते, 16 बैल तक। अब किसानों का भी हाथ है ये नहीं कि हत्या सीधे न काटे, लेकिन जब बैलों का उपयोग बैलगाड़ी में नहीं है, ट्रैक्टर से खेती होती है तो घुमा फिरा कर गोहत्या में किसका हाथ नहीं। किसान भी गोहत्यारे हो ही गए। कृत्रिम खाद के द्वारा खेती करते हैं, गोमूत्र इत्यादि से परहेज है, तो गोवंश की रक्षा में तो छोड़ दीजिए, गोवंश की हत्या में गुप्त या प्रकट किसका हाथ नहीं है। दूसरी बात है, समग्र गोवंश की रक्षा होगी तो कृषि की प्रथा प्राचीन ही अपनानी होगी। आधुनिक विधा से खेती करेंगे तो समग्र गोवंश की रक्षा हो ही नहीं सकती। इस समय तो बीज की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। आपको मालूम हो या ना हो, पंजाब में ऐसे इंजेक्शन का आविष्कार किया गया है कि गाय बछड़े को जन्म ही न दे। इसका मतलब है कि गोवंश को लुंजपूर्ण किया जा रहा है। ये सब चुनौतियां हैं, विकृति की पराकाष्ठा है। जब तक शासन तंत्र हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं होगा, तब तक हम संपूर्ण गोवंश इत्यादि की रक्षा नहीं कर सकेंगे। और शासन तंत्र हमारी संस्कृति के अनुसार हो, इसके लिए जो व्यूहरचना अपेक्षित है वो व्यूहरचना भगवत कृपा से हम लोग कर रहे हैं। तो सुनिए, जिसको राजतंत्र कहते हैं, कोसे बिना नहीं रहते लोग, उनको समझना चाहिए। कोसने वालों को महाभारत के अनुसार मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण हो, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हों, 21 कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को जानने वाले अर्थवेत्ता वैश्य हों, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा और श्रम के प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाले 3 शूद्र हों, एक सांस्कृतिक मंत्री सूत हो, कैबिनेट मंत्री 7 हो। जिसको हम राजतंत्र कहते हैं उसमें लोकतंत्र समाहित था या नहीं, प्रजातंत्र समाहित था या नहीं। जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं उन्माद तंत्र है या नहीं। चुनाव की जो वर्तमान प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार तो स्वस्थ देश की रचना, स्वस्थ भारत की रचना, अपेक्षित भारत की रचना संभव ही नहीं। मूल में ही भूल है। क्या हुआ? माइक दे दो भाई। बैठने के लिए नहीं कहा, प्रश्न कीजिए। माइक बैठ के कीजिए, बैठ के कीजिए। हमारा एक प्रश्न है आपसे, आपको कोटि कोटि चरणागमन हमारा प्रणाम है। मेरा ये प्रश्न है कि ये स्थूल शरीर जो है, इसके 52 प्रकार के बंधन बनाया हुआ, वो कौन सा बंधन है? वो बंधना की निवृत्ति कहाँ से होती है? ये हमारा प्रश्न है। यह सर्गो ये सामने से मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। गीता का 5वां अध्याय। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजय से प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मा प्रपंच उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित हो गया। जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा अज्ञान सिद्ध है। अज्ञान को विलुप्त करने की भावना से ही भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य शरीर का उपयोग ऐसा करना चाहिए जिससे उत्क्रमण और पुनर्जन्म न हो सके। आत्मा को आत्मा के अनुरूप ही समझकर जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यधिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। तथा जीवन यापन अपेक्षित है। हरिओम। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी के पीठाधीश्वर,
10 नाम एक भगवान पूरी भारतीय सरस्वती गिरी पर्वत सागर वन्य अन्य तीर्थ आश्रम हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर मठ बने हुए हैं। जगह जगह सिद्धों की समाधियाँ हैं, जीव समाधियाँ हैं। महाराज आप सम्राट हैं हमारे इस भगवान बाना के चारों दिशाओं में 4 मठ कायम है। फिर भी सनातन धर्म दिन पर दिन क्षति होती जा रही है। भारत माता की हम जो बोलते हैं, गौ माता की हम जो बोलते हैं, आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणाएं हो रही है, गौ हत्या बंद करने की घोषणाएं हो रही है। हमारे गांव-गांव में ये मठ बने हुए हैं, 10 नाम बना हुआ है। ये भगवान पगड़ी जो आपको दिख रही है, ये 10 नाम की निशानी है। आप भी इसके मालिक हैं, आप मार्गदर्शन करने वाले हमारे मालिक हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, पूरा सम्राट ये जो भगवान नहीं है, यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं, इस भगवान पगड़ी के नीचे सारा समाज बैठा हुआ है। हमको क्या करना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए? जगह जगह हमारे मठ शून्य होते जा रहे हैं, उजड़ते जा रहे हैं, कई जगह कई प्रकार का खंडन हो रहा है। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से इन मठों को कायम रखा जाए, किस प्रकार से धर्म प्रचार करता रहना चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हरिओम। सुनिए, किसी भी वर्ग और व्यक्ति में हीनता का कारण क्या है? पद का उपभोक्ता हो जाना, पद सुलभ दायित्व का निर्वहन, पतन का तो यही कारण होता। अब मान लो मैं शंकराचार्य हूँ, वही मैं सोने चांदी के आसन पर बैठूं और यूँ करता रहूं, अपने दायित्व का निर्वाह न करूं तो क्या हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति या वर्ग का अपकर्ष कब होता है? पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके पद का उपभोक्ता बन जाना। संत भी जब पद के उपभोक्ता बन गए, मठ मंदिर हैं, हमारे दुर्ग हैं, आध्यात्मिक किला है, शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प को क्रियान्वित करने के संस्थान। राजा महाराजा शिकार करने जाते थे, वन में मंत्रियों से रक्षकों से बिछुड़ जाते थे। कोई कुटिया संतों को दीक्षित थी, वहाँ जाके आश्रय प्राप्त करते थे, भोजन प्राप्त करते थे। भगवती सीता ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ ही रही यानी अंत में, तो राजा महाराजा को यहाँ तक कि जगत जननी भूमिजा लक्ष्मी के अवतार स्वरूपा सीता जी को भी आश्रय मठ मंदिर से मिलता था। देश का विभाजन हुआ, जिन बंदों की आंखों के सामने गाजर मूली की तरह रिश्तेदार काटे गए, उस वेदना को लेकर भारत में आने के लिए जो समर्थ हो गए, आने में समर्थ हो गए, उनको आश्रय दिया गया मठ मंदिर के द्वारा। मठ मंदिर के जो अधिपति हैं वो भोग का साधन मठ मंदिर को न बनावे, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प वहाँ से क्रियान्वित करें, ये आवश्यक है। जब भोग स्थान बना लेते हैं, बाबा होकर भी गृहस्थाश्रम में धन भेज देते हैं, अब बाबा होकर भी मस्त मौजिद जीवन बिताने में मठ मंदिर का उपयोग करते हैं, तो त्याग के घर से त्याग ही निकलता जाए। जब व्यक्ति कोई त्याग का उपभोक्ता बन जाता है, समझ जाइए प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। त्याग करते चलिए, त्याग के घर से त्याग ही निकलता जाएगा, सबका त्याग हो जाएगा तो भगवत रूप आत्मा होकर ही शेष रहेंगे। जहाँ कोई व्यक्ति त्याग के बाद में त्याग का भोक्ता बन जाता है, वहीं उसकी प्रगति रुक जाती है। आगे सुनिए, सच्ची बात है, मैं 2.5 वर्षों तक, मेरी प्रशंसा मत समझिए, सच्ची घटना, हमारे पूर्वाचार्य महाभाग ब्यावर में उनका जन्म हुआ था। गुजरात परंपरा के औदित्य ब्राह्मण थे। हमारे पूर्वाचार्य महाराज हमको पकड़ करके शंकराचार्य बनाना चाहते थे। हम 2.5 वर्षों तक भागते रहे, लेकिन हम तो उनकी पकड़ में आ गए। अब मुझे शंकराचार्य के पद पर उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया, अभिषिक्त कर दिया। बंद कमरे में मैं 2.5 घंटे रोया क्योंकि सोने चांदी के आसन पर बैठते रहो, यूँ करते रहो। फिर मैंने मन को समझाया, नहीं, पद का उपभोक्ता नहीं बनूंगा, पद सुलभ दायित्व का निर्वाह करूंगा। जब मैं जिम खाना मैदान मेरठ में कहा था, हिंदू राष्ट्र पहले पास 8 जगह मेरा नाम लिस्ट में लिखा गया। अगर मैं डर जाता तो कहना बंद ही कर देता। इसलिए हमने संकेत किया कि पद का जो भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, मुखिया हो, जो कोई पद का उपभोक्ता बन जाता है, पद सुलभ दायित्व का निर्वाह नहीं करता,
बस वहीं से उसका पतन सुलभ हो जाता। त्याग के बाद त्याग, त्याग के बाद त्याग और ऊपर का त्याग। और देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित है? बृहद भारत में सतकुल में जिनका जन्म हुआ, वेदादि शास्त्रों का जिन्होंने विधिवत अध्ययन किया, इंद्र के वैभव पद के अतिरिक्त नीचे के वैभव पद ने इनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया, इंद्र पद की प्राप्ति के लिए जिन्होंने साधन किया, आज वो देवराज इंद्र के पद पर। लेकिन इंद्र के पद और वैभव ने भी जिनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया, जिन्होंने ब्रह्मा जी का पद चाहा, वो अहंग्रह उपासना के प्रगल्भता के पद आज ब्रह्मा जी के पद पर प्राप्त है। लेकिन जिन्होंने ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहा, वो मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। इसलिए त्याग के गर्भ से त्याग निकलता जाए। जब कोई व्यक्ति त्याग का भोक्ता हो जाता है, समझना चाहिए उसका जीवन अब प्रगति की ओर नहीं, पतन की ओर जा रहा है। 10:30 मिनट और 12 मिनट और। महाराज जी के श्री चरणों में कोट कोट नमन। महाराज जी, मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। इन सब के बड़े प्रश्न थे, आपके छोटे हैं। ठीक है, भाई कितने हैं आपके? 5 भाई। आपका नंबर कौन सा है? 4था। हाँ, तो छोटे तो ही रहे, छोटा प्रश्न। तो महाराज जी आपसे महाराज जी ने गुरु परंपरा बताई अपनी। मैं भी कृष्ण नाम में से हूँ, एक कृष्ण नहीं, तो उसमें के भगवान दत्तात्रेय जी का नाम नहीं आया। जबकि हमारा ऐसा मानना है कि भाई भगवान शंकराचार्य जी से पहले भी दत्तात्रेय भगवान का स्थान हम मानते हैं। लेकिन महाराज जी ने अभी जो बताई थी गुरु परंपरा, उसमें भगवान दत्तात्रेय जी का नाम नहीं आया। दूसरा प्रश्न ये है कि आप पहले प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। दत्तात्रेय के कितने मुख हैं? दत्तात्रेय के 3, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो गए ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु में है नहीं, तीनों है। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, यही शंकराचार्य शिव का अवतार है। और कौन हो गए? विष्णु भगवान श्रीमन नारायण से। दत्तात्रेय तो गुरु परंपरा में ही गए। दत्तात्रेय जो है ना, 3 मुख वाले हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु परंपरा में तीनों हैं। तीनों के सम्मिलित रूप दत्तात्रेय हैं। और तंत्र शास्त्र में बिना दत्तात्रेय को उपासना किए तंत्र सिद्धि होती ही नहीं। दूसरी बात है, हम लोगों को जब श्री विद्या की दीक्षा दी जाती है, हमारा महाअभिषेक भी हुआ है, नाथ परक नाम ही होता। दत्तात्रेय महाराज 3 मुख वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का अतिरिक्त कौन गुरु होगा? तीनों रूपों में दत्तात्रेय की पूजा होती है। बुरा न मान हो रही है। आगे दत्त योगेश्वर मत बने, हो गया। नारायण। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूरे उत्साह के साथ एक बार सब लोग सनातन जय घोष करेंगे। सत्य सनातन धर्म की, पूरे उत्साह से बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत अखंड हो, भारत भारत भारत। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू और हिंदू दोनों ही शब्द होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु का अपभ्रंश सिंधु है। हिंदू अपभ्रंश शब्द मानने की आवश्यकता नहीं है। ही का अर्थ है हिमालय, हिंदू का अर्थ है इंदु सरोवर, कन्याकुमारी। मान सरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्रफल है वो हिंदुस्तान है। यहाँ के निवासी हिंदू हैं। भौगोलिक दृष्टि से हिंदू शब्द का अर्थ है। हिंदू जब कहते हैं तो हीनता, दीनता, दरिद्रता का जो अनुमोदन करे उसका नाम है हिंदू। हिंद महासागर, हिंदू पर्वत, हिंदू कूट शब्द ऋग्वेद में, मेदिनी तंत्र में, बृहस्पति आगम में
भविष्य पुराण में, कालिका पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए यह मत समझे कि बाहर से आया हुआ यह शब्द है। नारायण। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्रमशः श्रीमन नारायण पादुका में आप लोग प्रणाम करेंगे। भगवान हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में जगत गुरु भगवान हम सबों को बता रहे थे। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जगत गुरु भगवान हम सबों को निर्देशित कर रहे हैं कि ऋग्वेद के अंदर राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक परलोक दोनों के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और भी सायं सत्र में, और कल भी गोष्ठी होगी, परसों भी गोष्ठी होगी। अभी हम सबों को आज सायंकाल 5:30 बजे से ध्यान पूर्वक आप लोग सूचना श्रवण करें। 5:30 बजे से मुख्य मंच पर प्रवचन का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा, सब संत महात्माओं की मंगलमयी समुपस्थिति में, और जगत गुरु भगवान के श्रीमुख से हम सभी लाभान्वित होंगे। तो 5:30 बजे जो मुख्य धर्म सभा का समय है उसमें आप सभी सम्मिलित होकर लाभान्वित होंगे। आदि गुरु भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य रत्न पादुकाएं, उसमें क्रमशः सब लोग प्रणाम निवेदित करेंगे। संख्या चूंकि अधिक है तो आप सभी बहुत समय नहीं लगाएंगे, एक पंक्ति बनाकर शीघ्रता पूर्वक प्रणाम करते जाएंगे। नारायण पादुकाओं का दर्शन भगवान शंकराचार्य महाभाग द्वारा पूजित यह पादुकाएं हैं। यहाँ से कोई नहीं आएंगे, इधर रास्ता खाली कर लें। पहले माताएं आएंगी यहाँ से, उसके बाद पुरुष वर्ग।